नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे ये भारत का भूगोल दूसरा चैप्टर 2 चल रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 नहीं चल रहा है, मतलब आज चीन के बारे में देखेंगे। पाकिस्तान के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अब चीन के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है। छोटा सा मैप बना लेंगे, ठीक है। इधर हमारा प्यारा भारत है, ठीक ना। इस तरफ हमारा प्यारा दुश्मन चीन हो गया, सबसे बड़ा दुश्मन भी कहीं पे यही है। चलिए अभी कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के टच में है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो इलाका है ये लद्दाख है, सिर्फ एल लिखे है ना, लद्दाख है। यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और हिमाचल प्रदेश के बाद आपका यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, ठीक ना। यहाँ पे सिक्किम हो गया, और ये जो इलाका है ये आपका आंध्र प्रदेश एपी, ठीक ना, आंध्र प्रदेश का हो गया। तो ये जो कुछ राज्य हैं जिनकी सीमा मिलती है चीन के साथ मिलती है। अब बारी बारी से इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आपका जो सीमा बना रही है करीब 520 किलोमीटर का, ठीक ना। सॉरी 520 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 1080 है, ठीक ना। ये चीन के साथ जो ये बनाती है 1080 किलोमीटर जो सर्वाधिक है। यहाँ दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये लाइन कौन सा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा आंध्र प्रदेश और चीन का जो बॉर्डर है यहाँ पे है। तो लद्दाख में क्या है? लद्दाख का जो बॉर्डर हो गया यहाँ, इसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। हुआ क्या था कि 1962 ईस्वी में जब जंग हुई थी तो ये वाला जो जिसे अक्साई चीन भी कहते हैं, अक्साई चीन के इलाके को चीन ने जीत लिया था। जीता नहीं था, एक छोटी सी छिटपुट क्या बोलते हैं अटैक था। इधर से अटैक करने का ही हम लोग को मौका ही नहीं मिला। ये लड़ाई नहीं, एक तरफा लड़ाई था जिसको युद्ध विराम उन लोगों ने अपने आप युद्ध भी लड़ा और अपने आप युद्ध विराम भी घोषित कर दिया गया। ये चीज़ चीन की तरफ से ऐसा हुआ था। यहाँ दो चीज़ें, आंध्र प्रदेश में जो सीमा है उसे मैकमोहन कहेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा लद्दाख में जो चीन की सीमा मिलती है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहेंगे। ये दो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ है सिक्किम। तो सिक्किम यहाँ ट्राई जंक्शन है, 3 देशों के साथ है। यहाँ पे नेपाल है, ठीक, यहाँ पे भूटान है, और यहाँ पे ये चीन है। तो चीन या सिक्किम की जो हमारा राज्य है इसकी सीमा 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है। और लद्दाख का जो है, लद्दाख का भी 3 देशों से मिलती है, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान और इधर चीन। 3 देशों से लद्दाख का भी मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। पूछ सकता है कि चीन की सीमा या कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं, ठीक ना, जो 3 देशों से टच में है। तो लद्दाख, सिक्किम और एक और है जिसका 3 देशों से है, ठीक है। इसको जब आगे चर्चा होगी तब बताएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आगे इसमें देखने वाला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ चीन के साथ बनाती है। चीन की जो टोटल सीमा है ये करीब हमारा 3488 किलोमीटर है, ठीक ना। 3488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच सीमा लगती है, ठीक ना। तो ये आपका चीन के साथ कंप्लीट हो चुका है, पाकिस्तान के साथ कंप्लीट होते रहा। अब हम लोग देखेंगे बांग्लादेश के बारे में, ठीक ना। अगला है भारत और बांग्लादेश के बारे में, ठीक ना। एक छोटा सा मोटा मोटी मैप बना लेंगे समझने के हिसाब से, ठीक ना। हाँ, उतना अच्छा तो हम मैप हम भी नहीं बनाते हैं, लेकिन एक समझने के हिसाब से ठीक है। ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का भारत के साथ जो सीमा है लगभग आपका पड़ जाएगा 4096.7 किलोमीटर, इस तरफ से लेके यहाँ लास्ट बॉर्डर पर 4096.7 किलोमीटर पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ है वेस्ट बंगाल,
ठीक ना, ये ऊपर तक। और ये वाला जो इलाका है यहाँ है मेघालय, यहाँ हल्का सा असम टच करता है, और ये जो इस तरह से 3 त्रिपुरा है, ठीक ना, और यहाँ मिजोरम सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और एक असम यहाँ भी है, हल्का सा यहाँ भी असम टच करता है ना, ये चीज़। तो कुल मिला के बांग्लादेश से आपको 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा क्या है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और यहाँ ये जो मिजोरम राज्य है, ये एक तरफ से यहाँ बांग्लादेश से और दूसरी तरफ म्यांमार, ठीक ना, म्यांमार से सीमा बनाती है, ठीक ना। और यहाँ असम यहाँ भी टच करता है, यहाँ भी टच करता है। और मेघालय ये जो है ये आपको दोनों तरफों से आपको बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मेघालय के चारों तरफ क्या है, असम है, ठीक ना, मेघालय के चारों तरफ असम है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे याद रखना है। एक और चीज़ याद रखना है, ये वाला जो पतली सी रेखा है, ठीक ना, इसको बोलते हैं चिकन नेक। इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक का इलाका, यानी मुर्गे की गर्दन बोला जाता है। चिकन नेक का इलाका इसलिए बोला जाता है कि ये एकमात्र 25 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितना है, 25 से 30 किलोमीटर। और यही वो रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ना चाहती है। और चीन वालों की कोशिश है इस वाले रास्ते पे कब्जा कर लेना, ताकि इधर जो है क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से भारत से काट देने की योजना है। क्योंकि चिकन नेक के ठीक ऊपर इधर भूटान है और इस तरफ आपका नेपाल पड़ता है, ठीक ना, ये चीज़ें। तो ये लगभग मोटा मोटी बांग्लादेश से है। यहाँ जो है बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से मिलती है, जो आपका लगभग है 2216.7 किलोमीटर, ठीक ना, सबसे ज़्यादा बंगाल से है। ये असम का मात्र 267 किलोमीटर है, ठीक ना, जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है। तो ये हम एक मोटा मोटी देख चुके हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए, बांग्लादेश को पहले 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। और इसकी जो राजधानी है आपको ढाका हो गया, फिर ढाका, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। इससे पहले ईस्ट पाकिस्तान। अब इसकी जो बाउंड्री है, इसको 1971 तक जो नाम दिया जाता था रेड क्लिफ के नाम पे ही रखा जाता था। एक यहाँ ईस्ट पाकिस्तान, उस तरफ वेस्ट पाकिस्तान। तो 1971 तक ये रेड क्लिफ लाइन ही इसे बोला जाता है। चलिए, ये बांग्लादेश से एक मोटा मोटी जो जानकारी है यही है। अब इसके आगे वाला जो है नेपाल की ओर चलते हैं, ठीक ना। एक छोटा सा नेपाल का भी मैप बना लेंगे, ठीक है। मैप जरूरी है, मैप कैसा भी हो समझने के हिसाब से। जैसे ये नेपाल है, ठीक ना, ये छोटा सा नेपाल है, मोटा मोटी समझने के हिसाब से। नेपाल के जो भारत के साथ जो सीमा बनाती है लगभग 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर तक है। और इस तरफ यहाँ यूपी है, यहाँ बिहार है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उत्तराखंड, इधर उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम है, ठीक ना। और सिक्किम के अलावा आपका हल्का सा ये जो टच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, मैप पे ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि ये जो पश्चिम बंगाल है तो उसकी सीमा नेपाल से नहीं मिलती है, ऐसा लगेगा। लेकिन जब मैप को और ज़्यादा जूम कीजिएगा तब पता चलेगा कि नहीं, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से यहाँ टच करती है। जो चिकन नेक का इलाका है, जो मुर्गे की गर्दन वाला इलाका है, वो रास्ता यहीं से जाता है, ठीक ना। ये सिक्किम है, ये रास्ता यहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है इसको, ये रास्ता जाता है। तो यहाँ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं, ठीक ना, जिनसे नेपाल की सीमा मिलती जुलती है, ठीक है। इसके ऊपर इधर चीन हो गया, ये पहले तिब्बत था लेकिन चीन ने इन लोगों ने कब्जा कर लिया। ये मोटा मोटी यहाँ से हो गया। और सिक्किम से याद रखिएगा, यहाँ नेपाल है, यहाँ चीन है, इस तरफ
आपका भूटान है। 3 देशों से यहाँ पे मिल रही है, ठीक ना, ये चीज़ है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला जो देश है हमारा, उसे हम ले लेते हैं ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगला देश हम लेते हैं भूटान को। तो भूटान की कुछ स्थिति ये है, लगभग ये है। यहाँ पे सिक्किम हो गया, ठीक ना, और सिक्किम के अलावा यहाँ पश्चिम बंगाल भी टच करती है, वेस्ट बंगाल भी टच करती है, और वेस्ट बंगाल के अलावे में जो यहाँ भूटान से मिलने वाली है उनमें आपको अरुणाचल प्रदेश और असम है, ठीक ना, असम है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश ना। तो अरुणाचल प्रदेश हम आपको पहले बता रखे थे, यहाँ भूटान से, यहाँ चीन से, और इस तरफ म्यांमार से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से मिलती है। और यहाँ आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल, और इस तरफ सिक्किम है, सिक्किम का भी 3 देशों से मिलता है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटी का जो इलाका है वो यहाँ पे है, वो काफ़ी चर्चित घाटियाँ हैं। ये ट्राई जंक्शन है, ठीक ना, जो भारत, भूटान और चीन के बीच में है, और भारत का यहाँ पे कब्जा है, ठीक ना। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो भूटान के साथ थी, ठीक ना। अब इसके अलावा आपका कंप्लीट हो चुका है, म्यांमार बाकी है, म्यांमार को भी देख लेते हैं। म्यांमार, ठीक है, कुछ म्यांमार की ये मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका मणिपुर, नागालैंड, ठीक ना, मणिपुर, नागालैंड, और यहाँ मिजोरम। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, पूरा हिमालय जो आ रही है पूरा अंतिम तक, ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। अब यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के 3 देशों से मिलती है, ये बता चुके हैं। यहाँ मणिपुर और नागालैंड ये म्यांमार से जुड़ी हुई है। मिजोरम का एक तरफ म्यांमार और दूसरी तरफ बांग्लादेश, इन दोनों देशों के साथ यहाँ पे सीमा बनाती है। और यहाँ पे भूटान के साथ सबसे ज़्यादा, अगर भूटान करें, म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा ये इसका 520 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। तो लगभग आपका क्लियर है, ठीक ना। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है, ठीक ना, इसका ये वाला जो इलाका है, ऐसे ये इधर लद्दाख है, इधर जम्मू और कश्मीर है, ठीक ना। ये जो इलाका है लद्दाख का, इधर यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, ठीक ना। तो अफ़गानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर लद्दाख जो है यहाँ जुड़ा हुआ है। और ये जो इलाका है इधर से एक पतला सा देखिएगा, इस तरह से अफ़गानिस्तान के इलाका है, जिसको बाकान कॉरिडोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाकान कॉरिडोर बोला जाता है। तो ये वाला जो इलाका 106 किलोमीटर है यहाँ पे टच करती है, ठीक ना। लद्दाख का अफ़गानिस्तान से, चीन से, पाकिस्तान से, तीनों से टच करती है। इस वाले इलाकों को गिलगित बल्टिस्तान कहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। और ये जो यहाँ इलाका है ये वाला, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ये 1962 ईस्वी में चीन ने एक तरफा हमले में कब्जा कर लिया था। यहाँ एक और चीज़ समझ लेंगे, जम्मू कश्मीर जो है लगभग 2,22,000 वर्ग किलोमीटर, या 3 0 बैठा लीजिए, 2,22,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका लगभग भारत के पास 1,22,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आधा हिस्सा इधर चीन के पास है, इधर कुछ पाकिस्तान के पास है। इसका आधे हिस्से पे भी हम वर्तमान में शासन कर रहे हैं। इसका जो आधा हिस्सा है उसमें यहाँ पे काराकोरम रेंज आ जाएगा, जास्कर रेंज आ जाएगा। ये सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर हैं, ठीक ना।
यहाँ बाल्टिस्तान भी है तो उसकी ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत ही कम आबादी है, लेकिन फिर भी भारत का एक अपूर्ण कहें तो अभिन्न अंग है, अटूट अंग है, ठीक ना। हम अपनी ज़मीन को छोड़ नहीं सकते हैं, जो दावा है वो दावा है। और लीगली तौर पे भी भारत का इस वाले पे भी और इस वाले पे भी दोनों पे अधिकार बनता है। यहाँ एक और चीज़ देखेंगे कि लद्दाख से संबंधित कितने प्रतिशत क्या क्षेत्र है। जैसे एक मोटा मोटी मैप बना ली, ठीक है। ये जो इलाका है काराकोरम, ठीक ना, ये जो है पाकिस्तान वालों ने चीन को गिफ्ट कर दिया था, चीन को। और ये वाला अक्सर चीन पे तो इनका कब्जा ही था। और इधर जो है इस तरह से एक बाउंड्री जाती है और यहाँ इस तरह से, तो ये जो है LAC है, जो लद्दाख इधर चीन के बीच जो अभी वर्तमान में जहाँ सेना खड़ी है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये आपका अफ़गानिस्तान से भी क्लियर हो गया, लद्दाख की पोजीशन को भी मैंने क्लियर किया है, LOC LAC का भी फ़र्क बढ़ा है, काराकोरम ये वाला जो उन्होंने चीन को दे दिया था पाकिस्तान ने, इस चीज़ को भी क्लियर है। तो आपका यहाँ अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश लगभग क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एक और चीज़ें कि भारत की जो जलीय सीमा है, समुद्री सीमा से 7 देश लगे हुए हैं। इस चीज़ को भी पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। भारत की जलीय सीमा ये इस तरह से बना लेते हैं, मोटा मोटी हल्का सा ना, ठीक ना। अब यहाँ गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक ये हमारी पूरा समुद्री सीमा है, ठीक ना, जो करीब 7 देशों से है, ठीक है। जिनमें कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान है, ठीक है, इस तरफ मालदीव है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा श्रीलंका भी है, ठीक ना। श्रीलंका के अलावा हम देखेंगे बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार यहाँ टच करती है, ठीक ना। थाईलैंड यहाँ, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, ठीक ना। तो इधर थाईलैंड और इधर इंडोनेशिया से भी भारत की जो समुद्री सीमा है वो टच करती है। अब यहाँ एक और पॉइंट होता है कि कौन सा ऐसा देश है, कौन कौन से जो भारत की जल और स्थल सीमा से लगे हैं। तो भारत की जल और स्थल सीमा से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान लगे हैं। यहाँ थल से भी लगे हैं, यहाँ जल से भी लगे हैं, ठीक ना। तो पाकिस्तान भी हो गया, और यहाँ जो बांग्लादेश है ये स्थल से भी और जल से भी लगा है, और इधर जो म्यांमार है ये स्थल से भी लगा है और इधर जल से भी लगा है। तो 3 ऐसे देश हैं, ठीक ना। आज इस क्लास में इतना ही। इसके बाद वाला जो है एक और वीडियो बनाएंगे इंडियन ज्योग्राफी 3 करके, तो उसमें अन्य चीज़ों को भी बताएंगे। ये अभी भारत का सामान्य भूगोल चल रहा है, कोशिश करूँगा कम संसाधन में भी और अच्छी तरह से पढ़ाऊँ, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।